हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस पे थे हम लोग और ये सब हमने किया था। और हमने कहाँ तक किया था? हमने किया था मैक्सिमा मिनिमा के एक एप्लीकेशन तक। तो मैंने कुछ अच्छी क्वेश्चंस कराए थे जो बेस्ड थे डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन के ऊपर। आज हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे और देखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। So here we go. Let's start integration today. Now it is the second part of calculus. Integration. Now what is the meaning of integration? Integration का मतलब क्या होता है? Integration का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है? So it is summing up. इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें आना पड़ेगा वापस डिफरेंशिएशन पे। तो हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था? तो हमने डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, से फॉर एग्जांपल y इक्वल टू कैपिटल fx, ऐसे लिखते हैं इसको। ये कोई फंक्शन है, ठीक है। तो साइड बाय साइड हम एक एग्जांपल लेके भी चलते हैं जिससे क्लैरिटी और ज़्यादा रहे। तो एग्जांपल के तौर पे हमने एक फंक्शन लिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब अगर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं, लेट्स से आपको मिलता है स्मॉल fx, और हाँ यहाँ पे कांस्टेंट भी हम लिख देते हैं, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगी। लाइकवाइज जो एग्जांपल आपको दिया गया है उसको अगर आप डिफरेंशिएट करें, यू विल गेट 2x प्लस 0। नाउ दिस इज द स्टोरी जो कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है। अब मान लीजिए कि आपको ये कहा जाता है कि भाई dy/dx क्या है, ये हमें पता है। यानी ये जो ग्रीन लाइन मैंने खींची है उसके ऊपर का इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता है, बट उसके नीचे का इन्फॉर्मेशन हमें पता है, ठीक है। कि एक फंक्शन है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 2x यानी स्मॉल fx। देन गेस दैट फंक्शन। सो क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में शुरू होगा इस पॉइंट से, ठीक है, कि इफ़ dy/dx ऑफ फंक्शन इज स्मॉल fx, देन how to get the function, then what is y? तो इस स्थिति से यहाँ तक आने में जो प्रक्रिया हम फॉलो करेंगे, द प्रोसेस फॉलो टू गेट दिस इज व्हाट वी कॉल इंटीग्रेशन, ठीक है। किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया हुआ है, उससे उस फंक्शन को वापस डिराइव करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे कि y इक्वल टू 2x यहाँ गलत लिखा हुआ मैंने, पहले तो ये dy/dx है, ये 2x दिया हुआ है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो dy/dx 2x होगा। तो उससे y की वैल्यू निकालने का जो तरीका होगा, जो कि ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग होगा, उसको हम कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। नाउ एक चीज़ आप इसमें नोटिस कीजिए कि जब मैं लिख रहा हूँ तो मैंने पहले आपको बताया हुआ कि y ओरिजिनल क्या था, इसलिए मैंने आंसर एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दिया, बट मैं c लिख रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ पे हमें पता है कि भाई ये इंटीग्रेशन करने के उपरांत जो आंसर आएगा हमारा वो कैपिटल fx आएगा, ठीक है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं, यहाँ ऊपर लिखा हुआ था। लेकिन जो कांस्टेंट आएगा उसको मैं अगेन c लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो व्हाट इज वाई आई एम नॉट राइटिंग k और वाई आई एम नॉट राइटिंग 2 ओवर देयर? ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जब कांस्टेंट डिफरेंशिएट होता है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 6 हो, 5 हो, k हो, p हो, कुछ भी हो। तो इंटीग्रेशन करते समय चूंकि आपको ये लाइन के ऊपर वाली चीज़ नहीं पता है, तो आपको क्या पता है वो कांस्टेंट क्या है?
आप उसकी वैल्यू नहीं जानते। तो ये जो कांस्टेंट आपको यहाँ दिख रहा है, दिस कांस्टेंट इज नॉट डेफिनिट, इसलिए आप जो प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे उसको आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन? इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन टू गेट द फंक्शन बैक। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बिकॉज जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका हमें कोई भी पता नहीं होता कि वो कितने होंगे, नहीं होंगे, क्या होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। सो इन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इफ dy by dx is given as small fx, dy by dx is known to you, that is small fx. So we'll write dy as small fx dx, and then you will integrate this dy। ठीक है, आप इस dy को जोड़ के, ये सारे dy को जोड़ के पूरा y बनाएंगे, और जो y आपको मिलेगा वो ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड उसकी जो कांस्टेंट होगी वो आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और ये जो साइन यहाँ दिखाया गया है, ये इंटीग्रल का साइन, ये s के जैसा होता है, बिकॉज यू आर समिंग अप, इंटीग्रेशन इज समिंग अप। तो इन द सिमिलर वे, ये जो एग्जाम्पल हम साथ में लेके चल रहे थे, इसमें हमें dy by dx पता है, और dy by dx हमारा 2x है, तो हम लिखेंगे स्मॉल dy की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2x इंटू dx। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के उपरांत जो हमारा आंसर आएगा वो y का आएगा, और उसकी वैल्यू आएगी x² प्लस सी। कांस्टेंट तो नहीं मिलेगा लेकिन फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कैसे, हमें कैसे पता चला कि ये 2x जो है वो हमें इंटीग्रेशन के बाद x² दे देगा? हाउ टू रीच फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप? ठीक है, इंटीग्रेशन करके हमें ये फंक्शन वापस मिलेगा कैसे? तो ये जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा फॉर्मूले के थ्रू। आपको कुछ फॉर्मूले बताए जाएंगे जैसे आपको डिफरेंशिएशन में बताए गए थे। सो देयर आर अ नंबर ऑफ फार्मूला विच विल लीड द वे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। तो फॉर्मूले, चूँकि ये इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो जो फॉर्मूले होंगे वो भी बिल्कुल डिफरेंशिएशन के रिवर्स होंगे। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज फॉर्मूला। अब आइए हम एक एक करके फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन के पहले फॉर्मूले से आया। याद है आपको, आपने लिखा था डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n was n into x to the power n minus 1. Correct? Now using the same principle, if I differentiate x to the power n plus 1 upon n plus 1, अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 बाई एन प्लस 1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x की पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 x की पावर n। ठीक है, तो ये कट के हमें फाइनली जो वैल्यू देगा दैट विल बी x की पावर n। करेक्ट? इसका मतलब x टू द पावर n प्लस 1 बाई x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन है x की पावर n। तो रिवर्स वे में अगर आप इंटीग्रेट करते हो x की पावर n को x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यार देखिए, सिंपल सी बात है, ये आपका y है, दिस इज़ y। y को आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आपको मिला, ये जो मिल रहा है ये है आपका स्मॉल एफ एक्स। तो जब आप स्मॉल एफ एक्स की इंटीग्रेशन करोगे dx के रेस्पेक्ट में, यू विल गेट y बैक प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये हमारा पहला फार्मूला बन रहा है। पहला फार्मूला हमारा क्या बन रहा है कि x टू दी पावर n डी को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x टू दी पावर
n plus 1 divided by n plus 1. This is the first formula we are getting. करेक्ट. तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आइए, if I integrate x dx, now what is x? x is nothing but x की पावर 1. तो इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी. इफ आई इंटीग्रेट simply dx, that means we can write 1 here. What is 1? It is x की power 0. So what we are getting is x plus c. Let's do a few more. Integration of x square dx, x cube by 3 upon 3 plus c. Integration of x cube dx, is x to the power 4 upon 4 plus c. Integration of root x dx. What is root x? Root x is nothing but x to the power half. करेक्ट, इधर लिखते हैं इसको. तो x की पावर हाफ को कर रहे हैं इंटीग्रेट हम. तो क्या मिलेगा? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, विच इज़ 2/3 x रूट x प्लस c. कुछ एक और करते हैं, चलिए. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स. अब ध्यान रहे, इसको आप पावर फॉर्म में मत करिएगा, ये अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा. अगर आप करेंगे x की पावर -1 तो आपको फाइनली यहाँ मिल जाएगा x की पावर -1 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 प्लस 1. तो ये अनडिफाइंड फॉर्म में जाता है. एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन कुछ और होता है. तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, वो हम उस पर बाद में आएंगे. आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करो, मान लो इसका, तो ये कितना लिख सकते हो आप? x की पावर -2 dx. तो x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस c हो जाएगा. सो इट इज़ -1/x प्लस c. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, द फर्स्ट फार्मूला. लाइक इसी के जैसे बाकी फार्मूले भी जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंशिएशन के रिवर्स से बनाए गए हैं. सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू ऑफ देम. So formula number 2, what is the differentiation of sin x? The differentiation of sin of x is, as we know, cos x. Therefore, we can write integration of cos x dx. That will be what? That will be sin x. Sin x plus c. Third one, what is the differentiation of cos x? The differentiation of cos x is minus sin x, which means if I integrate minus sin x, what should I get? I get cos x plus c. So if I integrate not minus sin x plus sin x, this minus will go here, right? The constant will remain constant whether it is minus constant plus constant. That is symbolizing an indefinite constant. So whether it is positive, negative, it is indefinite, we don't know about it. तो ये है कहानी. इसी तरह से डिफरेंशिएशन आप देखें tan ऑफ x का, तो वो होता है sec स्क्वायर x. तो अगर आप sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हो x के रेस्पेक्ट में, you'll get tan x प्लस c. इसी तरह से डिफरेंशिएशन होता है cot x का. डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर x. तो अगर आप इसी तरह से कोसेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा माइनस कॉट x प्लस c.
सिक्स्थ, डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो सीकेंट ऑफ एक्स का तो आपको मिलता है सेक एक्स tan एक्स। तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो सेक एक्स tan एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, यू विल गेट सेक एक्स प्लस सी। उसी तरह से अगर आप डिफरेंशिएट करते हो कॉसेक एक्स का, यू गेट माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो अगर आप इंटीग्रेशन करो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, यू विल गेट माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रिजल्ट्स हमने सारे के सारे यहाँ पे कर लिए इंटीग्रेशन के। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। इसके बाद हमने किया था, याद करिए आप, लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कि भाई डिफरेंशिएट करेंगे हम log x को तो हमें मिलेगा 1/x। तो उसी प्रकार अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करें x के रेस्पेक्ट में तो हमें log x प्लस सी मिलेगा। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं e टू द पावर x को, डिफरेंशिएट विल गेट e टू द पावर x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज ऑल्सो e टू द पावर x प्लस। तो ये देखिए आपके मेन फॉर्मूले हो गए इंटीग्रेशन के। 9 फॉर्मूले टोटल हमने यहाँ पे किए हैं। एक हमने वहाँ कांस्टेंट का किया था डिफरेंशिएशन में, कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है, या उसको ऐसे कह लीजिए कि डिफरेंशिएशन x करोगे तो 1 आएगा। ये प्लस सी मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई डिफरेंशिएशन में, ये यहाँ नहीं होगा, आई एम सॉरी। हाँ, तो अगर आप सिंपली dx को, यानी 1 dx को आप इंटीग्रेट करते हो, सो विल गेट x। तो देखिए 10 की गिनती पूरी कर दी मैंने। लेकिन खाली इनसे काम नहीं चलेगा, इसके अलावा कुछ थ्योरम्स भी हैं, तो अब उन पे आते हैं। So what are the important theorems? इंटीग्रेशन में उतना मैथमेटिकली आपको नहीं पढ़ना जितना डिफरेंशिएशन में पढ़ना था, ठीक है, काफ़ी कम पढ़ना है। तो जो पहला थ्योरम है वो बहुत सिंपल है। पहला थ्योरम ये कहता है कि भाई अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो और इंटीग्रेशन के अंदर एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, k इज़ अ कांस्टेंट, तो ये k बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करो अपना जैसे करना है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल इस पे करते हैं कि रूल क्लियर हो जाए। सो लाइक 4x क्यूब dx का इंटीग्रेशन करना। सो 4 विल कम आउट, इंटीग्रेट x क्यूब dx। व्हाट इज x क्यूब dx? इट इज x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और एक 4 बाहर में पहले से, सो x टू द पावर 4 प्लस c। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x, so 3 will come out, cos x integrated, it will give us 3 sin x plus c। ठीक है, तो ये पहला रूल है। अब आ जाइए सेकेंड थ्योरम पे, और मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। जब आप हायर फिजिक्स में थोड़ा और जाएंगे तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, बट मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा हूँ अभी, बिकॉज द लेक्चर इज़ एम्ड टू बेनिफिट 11th क्लास स्टूडेंट, 10th स्टडिंग, जो 10 to 11th मूव करने वाले हैं, या नीट में जो है जेई मेन वाले। तो सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में होती है, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ
जब हम सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हम बताएंगे, वो मेडिकल के लिए तो बिल्कुल नहीं है, दैट इज़ ओनली फॉर IT एंड दैट टू फॉर, मेरे ख्याल से IT JEE मेन में भी उस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलते जहाँ आपको इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करना पड़े। सो एडवांस लेवल के हैं तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ फर्दर डिस्कस करेंगे उसको। तो अभी इंटीग्रेशन में हम उतने ही तक खुद को सीमित रखेंगे जहाँ तक हमारा मेजॉरिटी ऑफ पर्पस पूरा हो जाए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे, सेकंड रूल करेंगे। सेकंड रूल है कि अगर आपके पास बड़े सारे फंक्शन हैं, उनके बीच में प्लस माइनस साइन है और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप सेपरेटली सबको इंटीग्रेट करिए, है ना, u/dx, v/dx एंड सो ऑन, और जो भी बीच में प्लस माइनस साइन लगा हुआ वो आप लगा दीजिए। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल रूल। तो एक क्वेश्चन इस पर भी हम करते हैं। सो लाइक 4e⁻x minus 2/x प्लस 5 sin x, तो हम इसको क्या लिखेंगे बताइए। तो 4 बाहर आ जाएगा, e⁻x dx माइनस 2 बाहर आ जाएगा, dx/x प्लस 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। So what will be the answer? 4ex minus 2 log x plus, not plus, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है। तो ये हमारा देखिए आंसर। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो रूल्स। एक मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, ये मैंने रूल बनाया है जो सिंपल से इंटीग्रेशन है जिसमें सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें बिना सब्सटीट्यूशन लगाए हम किस तरह से काम कर सकते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो रूल मैंने ये बनाया है कि भाई मान लीजिए अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो स्मॉल f(x) का, और आपको कैपिटल F(x) प्लस c मिलता है। अब अगर x के जगह पे x का लीनियर फंक्शन रहे, इफ इन प्लेस ऑफ x वी हैव a linear function of x. Mind it, the rule is only for a linear function of x, ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक नहीं, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन f(x) का इंटीग्रेशन ना होके ax प्लस माइनस b का इंटीग्रेशन होता है, या और बेटर लिखे तरीके से तो a प्लस माइनस bx का इंटीग्रेशन होता है, वेयर a एंड b बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो आप बिल्कुल वही फंक्शन लिखेंगे जो आपने पिछले सिंपल x जब था तो वहाँ लिखा था, आंसर वैसे ही लिखना है और x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। आइए मैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखाता हूँ। आप सोचिए अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x बोला जाए तो आपका आंसर होगा e⁻x प्लस c। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन बोला जाए नहीं, e⁻x का नहीं, आपको बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4, तो आपका आंसर भी होगा 3x प्लस 4, बस अंतर इतना होगा कि आप 3 से यानी कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे। लाइकवाइज अगर आपको बोला जाए कि बेटा इंटीग्रेट करो 1/x को, तो आप बोलेंगे log ऑफ x प्लस c। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं, आपको log ऑफ x को इंटीग्रेट नहीं करना है, आपको log 2 माइनस 3x को इंटीग्रेट करना है, आपको इंटीग्रेट करना है log 2 माइनस 3x को, तो आपका इंटीग्रेशन होगा log 2 माइनस 3x
और आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? -3 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे एक्सप्रेशन को, और साथ में आप यहाँ c तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ता है, ये कहानी है। ये तभी अप्लाई करना है जब आपको एक ऐसा फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है जहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल फेमिलियर फार्मूला हो, बस वहाँ x को रिप्लेस कर दिया गया x के लीनियर फंक्शन से। जैसे कि एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 - 2x का पावर 5 इंटीग्रेट करने को दिया गया, तो आप इसको लिखेंगे 4 - 2x का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 + c, लेकिन x की कोफिशिएंट अर्थात -2 से आप यहाँ डिवाइड भी करेंगे। सो आई होप क्लियर। तो देखिए, ये हमने अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले किए, बेसिक पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन किया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं ये हमने समझा, और फिर उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसको हमने समझा। तो इंटीग्रेशन में जो बाकी कुछ बचा हुआ है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इसको इतना ही छोड़ते हैं, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ यू आर लाइकिंग द मेथड ऑफ टीचिंग एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है, तो एनकरेजमेंट के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर टुडे, बाय।